सो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सिंपल है। अपने को एक ऑर्डर दिया है ना। जैसे ये ऑर्डर है CBA और एक स्ट्रिंग दी है ABCD। तो इस स्ट्रिंग को ऐसे मैनिपुलेट करना है कि इसमें जो भी ऑर्डर में दिए हैं वो ऑर्डर फॉलो होना चाहिए। एक बार एग्जांपल से सीधे समझ लेते हैं। लेट्स सपोज हमने कोई स्ट्रिंग दी है, स्ट्रिंग एस दी है ABCDE, और अपने को ऑर्डर दिया हुआ है DAB, ऐसा CDAB, ऐसा ऑर्डर दिया है। देखो यहाँ ऑर्डर में है नहीं, है ना। तो कहीं पे भी ले लो तुम, अपना आंसर कैसा होगा, कहीं पे भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो पहले ले लिया अपन ने। उसके बाद फिर इसमें अगर देखें तो पहले आ रहा है ना। पर यहाँ पे ये वाला ऑर्डर होना चाहिए, इसमें भी है, B भी है, C भी है और D भी है ना। तो इन चारों का ऑर्डर ये होना था। तो बस इस ऑर्डर में CDAB, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो मैंने तो काफ़ी सिंपल अप्रोच सोची। क्या करेंगे अपन, पहले ये जो ऑर्डर वाला है ना, ये ऑर्डर वाला, ये शब्द डाल देंगे अपन हैश मैप में, है ना। हैश मैप में डाल दिया। क्यों डाला हैश मैप में? क्योंकि O1 में फेच कर पाएँ। ठीक है, बस। तो अपन ने ये हैश मैप में डाल दिया है CDAB। अब इस स्ट्रिंग में आइटरेट किया, है ना। स्ट्रिंग में आइटरेट करके अपन ने देखा क्या A हैश मैप में है। अगर नहीं है तो उसको अपन आंसर वाली स्ट्रिंग में ले लेंगे। पर A भी है, B भी है, C भी है, D भी है। एक था जो हैश मैप में नहीं होगा। तो बस आंसर में अपन ने क्या ले लिया, अभी को ले लिया। ठीक है, बस अब क्या करो, इसके बाद हैश मैप को कर दो क्लियर। ठीक है, अब क्लियर करने के बाद हैश मैप में डाल दो क्या, ये। लेट्स सपोज यहाँ 2 टाइम्स होता तो यहाँ पर ऐसा 2 टाइम्स आता। ठीक है। अब हैश मैप को क्लियर कर दिया और हैश मैप में अपन ने डाल दिया है। हैश मैप में ऐसा डाल दिया, ऐसे स्टोर कर देंगे। कितनी टाइम है, 1 टाइम। B कितनी टाइम है, 1 टाइम। C कितनी टाइम है, 1 टाइम। D कितनी टाइम है, 1 टाइम। और कितनी टाइम है, 2 टाइम, है ना। 2 टाइम था तो आंसर में 2 टाइम ले चुके हैं और हैश मैप को क्लियर कर दिया। अब ऑर्डर में ऐड करेंगे, है ना। C देखो, C इसमें है क्या, हाँ है, तो C आंसर में ले लो। फिर D देखो, D इसमें है, हाँ है, तो D आंसर में ले लो। फिर A देखो, A है इसमें, हाँ है, तो A को आंसर में ले लो। और फिर B आया, B है इसमें, तो B को भी आंसर में ले लो। बस इतना ही इम्प्लीमेंटेशन है। इजी है, हो जाएगा। इम्प्लीमेंट करते हैं और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को लगेगा एक हैश मैप ऑफ टाइप कैरेक्टर कॉमा इंटीजर। ठीक है, HM इक्वल टू न्यू हैश मैप। ठीक है, आइटरेट करो सीधे ऑर्डर में। फॉर कैर C इन ऑर्डर डॉट टू कैर एरे। बस क्या कर देना है, HM डॉट पुट कैर C। अभी फ्रीक्वेंसी की कोई ज़रूरत नहीं है, सब एक एक ही बार है, तो 0 या 1 कुछ भी पुट कर दो, है ना। तो ऐसे 1 डाल दिया अपन ने, कुछ भी डाल दो, कोई इशू नहीं पड़ता। ठीक है, अब अपनी स्ट्रिंग बिल्डर ले लो। आंसर स्ट्रिंग बिल्डर आंसर इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक है, अब अपनी स्ट्रिंग में ऐड करो। फॉर इंट, सिंपल कर लेते हैं, कैर C इन एज डॉट टू कैर एरे। ठीक है, ये अपन ने स्ट्रिंग में ऐड किया। अब देखो, चेक करो यहाँ पर, इफ़ अपना हैश मैप कंटेन नहीं करता है, HM डॉट कंटेंस की, किसको कंटेन नहीं करता है, कैर C को कंटेन नहीं करता है। मतलब इसके लिए कोई ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है, तो इसको सब, जिसके लिए कोई ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है उसे सबको पहले लाते जा रहे हैं। ठीक है, ये ऑर्डर में ऐसा कोई, जैसे यहाँ पर D है ना, और D इस ऑर्डर में है ही नहीं, तो अपन D को सबसे पहले ले लेंगे अपने आंसर में, है ना। तो यहाँ पे बस आंसर डॉट अपेंड कर दो क्या, C को। ठीक है, कैरेक्टर को। ठीक है, बस ये आंसर में वो कैरेक्टर्स ले चुके हैं जिसका ऑर्डर कुछ मेंशन नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे, हैश मैप को कर दो क्लियर।
ठीक है, अब सेम आइटरेशन वापस करना है, पर इस बार ऑर्डर में नहीं, अपनी स्ट्रिंग एस में करना है, और इसमें पुट कर देंगे कैरेक्टर और उसकी फ्रीक्वेंसी वो कितनी बार आया है। सो एच एम डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर सी को गेट करो या डिफ़ॉल्ट 0 ले लो +1। ये क्या कर रहा है, ये बस फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ले रहा है हर कैरेक्टर की और डालते जा रहा है हैश मैप में कि कितनी बार कौन सा कैरेक्टर आया है। आगे क्या करेंगे, बस अब ऑर्डर वाले में करो। ऑर्डर वाले में कुछ जिस किसी का ऑर्डर दिया हुआ हो और वो कैरेक्टर ही नहीं है इसमें है तो थोड़ी ना काम देगा। हाँ, इसलिए अब ऑर्डर वाले में चालू करते हैं। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन ऑर्डर डॉट लेंथ, या फिर सिंपल एक काम करो, यहाँ पे भी ऐसे लिख लो कैर सी इन ऑर्डर डॉट टू कैर एरे। ठीक है, बस इसमें क्या करेंगे, इफ़ अपना ये कंटेन करता है एच एम डॉट कंटेंस की, अपन ऑर्डर में ट्रेवर्स कर रहे हैं ना, तो अगर ये ऑर्डर में जो भी है ये सी है यहाँ पे और ये सी यहाँ पर भी है तो फिर उसको ले लेंगे, मतलब ऑर्डर वाला सारा का सारा आखिरी में ले रहे हैं। मैं इसको आगे और क्लियर कर देता हूँ क्या करा है अपन ने, एक बार के लिए पहले कोड कर लो। अगर एच एम डॉट कंटेंस कैरेक्टर सी तो क्या करना है, बस अपने को एक फॉर लूप लगाना है, इंट आई इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन एच एम डॉट गेट सी आई प्लस प्लस। ठीक है, फॉर लूप लगाने के बाद अपने आंसर में डॉट अपेंड कर देंगे किसको, अपने क्यार सी को, बस। और यहाँ से रिटर्न कर देंगे अपना क्या रिटर्न करेंगे, आंसर डॉट टू स्ट्रिंग। ये बढ़िया चलेगा, पर जो यहाँ पर करा है ये चीज़ समझ लो, है ना, एक बार देख लो, इसको रन करो, बढ़िया चलेगा ये। एक्सेप्टेड, सबमिट करो। एक्सेप्टेड, ठीक है। सो देखो क्या करा है, एक बार ट्राई रन थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे लेट सपोज अपने कोई स्ट्रिंग दी हुई है, अपने को स्ट्रिंग एस दी हुई है, बी सी डी डी बी ई एफ, ये कुछ स्ट्रिंग दी है, और ऑर्डर अपने को दिया हुआ है कि भैया बी सी डी, ये ऑर्डर दिया हुआ है। ठीक है, सो अपन क्या करते हैं, पहले इस ऑर्डर में ट्रेवर्स करके सारा का सारा हैश मैप में डाल लेते हैं। तो ऑर्डर में क्या क्या दिया हुआ है, बी सी डी नहीं, ऑर्डर थोड़ा सा चेंज करो, थोड़ा सा चेंज करो, इस डी को पहले ले लो, इस डी को बस पहले ले लो। ठीक है, ओके। सो अपन क्या करते हैं, इसको हैश मैप में डाल दिया है अपन ने। ठीक है, सो अपन पहले आए बी पे, क्या बी हैश मैप में है, तो बोले हाँ बी इसमें है, इसी में देख लो कि हाँ बी इसमें है, तो बी इसमें है तो इसको भी आंसर में नहीं लेंगे। सी पे आया, सी भी है, डी भी है, डी भी है, बी भी है। ई और एफ ऑर्डर में नहीं थे, है ना, सो अपन ने क्या करा, ई और एफ को अपने आंसर में ले लिया सेम ऑर्डर में। अब आगे अपन ने करा, आगे अपन ने क्या करा कि इसको हैश मैप में डाल दिया। और कैसे डाला, इसको ऐसे डाला, बी कितनी बार है, 2 बार, सी कितनी बार है, 1 बार, डी कितनी बार है, 2 बार, ई कितनी बार है, 1 बार, और एफ कितनी बार है, 1 बार, बस। अब इस ऑर्डर में ट्रेवर्स करा, अब डी देखा, डी आया यहाँ पर, क्या डी यहाँ पर है, और कितनी बार है, 2 बार है, तो अपन ने यहाँ पर डी 2 बार ऐड कर दिया। फिर बी से आए, बी देखा, बी यहाँ पर है, हाँ है, कितनी बार है, 2 बार है, तो बी को 2 बार ऐड कर दिया। फिर आखिरी में आया सी पर, सी यहाँ पर देखा, सी यहाँ पर है, तो बोले हाँ है, कितनी बार है, 1 बार, तो सी को 1 बार ऐड कर दिया और ये अपना आंसर हो गया, बस। यहाँ पर एक और कोई ऐसा अननोन कैरेक्टर आ जाता, लेट सपोज जेड, और जेड स्ट्रिंग में है ही नहीं, तो यहाँ पर देखता हैश मैप में जेड मिलता ही नहीं, तो जेड को वो आंसर में ऐड करता नहीं। ठीक है, बस यही कोड है। ठीक है, होप सो समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।